सरदार जी, आप अभी मेरे साथ चले। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? फिर सलमान सरदार को सारी बात बता देता है। सरदार जी, आप जल्दी चले, वरना वो लोग रिदा आपा को भी मार डालेंगे। सुनो चौकीदार, जल्दी से मेरी गाड़ी तैयार करो। ये कहानी है कश्मीर के एक छोटे से गांव रहमानपुर की, जहां पर 18 साल सलमान अपने मामू और मामी के घर इसलिए रहता था क्योंकि उसकी माँ काफी बीमार रहती थी। वो उनका अकेले ख्याल नहीं रख सकता था। एक दिन वो घर आया तो घर की मुलाजमा रिदा से बोला, अरे रिदा आपा, आप जमीन पर क्यों बैठी हैं? क्या हुआ है आपको? आह सलमान, मेरे पैर में मोच आ गई है और मुझसे उठा नहीं जा रहा। सलमान रिदा की उठने में मदद करके अपने कमरे में चला जाता है कि उसकी मामी फिजा चिल्लाते हुए वहां आई। ये क्या हो रहा है? तेरी जुर्रत कैसे हुई रिदा सलमान पर डोरे डालने की? बता मुझे। क्या ये आप क्या कह रहे हैं मालकिन? सलमान मेरे छोटे भाइयों जैसा है, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? फिजा रिदा की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और फौरन उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बकवास बंद कर तू अपनी। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरे जैसी गरीब लड़कियों को जो जानबूझकर अमीर लड़कों पर डोरे डालती हैं, पर मेरे होते हुए तू ऐसा कभी नहीं कर सकती, समझी? मालकिन, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि आजकल मेरे सामने तेरी ज़बान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अपनी ज़बान और हरकतों को काबू में रख, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं तेरी ज़बान ही काट दूं, समझ गई? मालकिन, मेरा यकीन करें, जैसा आप सोच रही हैं, मैं ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। अपना मुंह बंद कर, कहीं ऐसा ना हो कि आज के दिन ही तेरा जनाजा भी उठ जाए। अब जा, जल्दी से काम खत्म कर जाकर। थोड़ी देर के बाद रिदा सलमान को खाने के लिए बुलाने जा रही होती है। रिदा अपने दिल में सोचती है, अगर मैंने इस थप्पड़ और इल्जाम का बदला मालकिन से ना लिया तो मेरा नाम भी रिदा नहीं। अरे सलमान, तुम इतने उदास क्यों हो? और तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? मालकिन तुम्हें नीचे बुला रही है। रिदा आपा, मुझे बचा लो। मैं शहर नहीं जाना चाहता। मैं इधर गांव में रहकर पढ़ना चाहता हूँ और अपनी माँ का ख्याल रखते हुए अपना ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। सलमान, मेरे भाई, जिसके सर पर बाप का साया नहीं होता, ये दुनिया उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक जीने नहीं देती। आपा, अब मेरे अब्बा नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब्बा तो मुझे छोड़ के चले गए और मैं अपनी माँ के होते हुए भी कितना बेबस हूँ। वो तो इतनी बीमार है कि मेरे हक में मामू और मामी से लड़ भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती सलमान। मालकिन के सामने आखिर कौन बोल पाया है? चलो, अब अपना दिल छोटा मत करो मेरे भाई और तैयार होकर नीचे आ जाओ। मालकिन बहुत गुस्से में है। तभी सलमान रिदा के गाल पर थप्पड़ का निशान देखता है। अरे रिदा आपा, ये आपके गाल पर निशान किस चीज का है? सलमान, मालकिन ने मुझे थप्पड़ मारा है, ये बस उसी का निशान है। लेकिन आपा, मामी ने ऐसा क्यों किया? फिर रिदा ने सलमान को सारी बात बताई। आपा, मामी आपके ऊपर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं, जबकि उनको अच्छी तरह पता है कि मैं आपको अपनी सगी बहन मानता हूँ। अरे सलमान, तुम ये सब छोड़ दो और हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ।
मालकिन के घर वाले तुम्हें ले जाने के लिए आने ही वाले हैं। रिदा वहाँ से चली जाती है और फिर सलमान अपने अब्बा को याद करते हुए रोने लगता है। अब्बा, आप मुझको छोड़कर क्यों चले गए? मैं यहाँ आपके बगैर रोज मर मर कर जिंदगी गुजार रहा हूँ अब्बा। थोड़ी ही देर में फिजा की बहन सिद्रा और उसकी अम्मा अब्बा आ जाते हैं। फिजा सलमान को अपने घर वालों के साथ कुछ अरसे के लिए शहर भेजना चाहती थी ताकि इस दौरान वो अपना मकसद पूरा कर सके। अरे आए आए, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं भाई, तकलीफ कैसी, ये तो हमारी बेटी का घर है, हमें यहाँ आने में कोई मसला नहीं हुआ। वैसे इस मोहल्ले में आपके बड़े ही चर्चे हो रहे हैं, जिससे पूछो सब आपकी तारीफों के पुल बांधने में लगे हैं। अरे अरे अब्बा, ये तो बस अल्लाह का करम है। और सिद्रा, तुम तो भाई बहुत ही प्यारी लग रही हो। अब तो बस तुम ही सलमान को शहर जाने के लिए राजी कर सकती हो। मगर क्या वो जिद्दी सलमान मेरी बात मान लेगा बाजी? मैं तो कब से चाहती हूँ कि वो शहर जाए और उसके नाम की सारी दौलत हमारे नाम हो जाए। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सलमान की माँ कराते हुए हाथ में पानी का जग लेकर हॉल में आ जाती है। उसे देखकर फिजा और जावेद हैरान रह जाते हैं। अरे सुनिए, ये आपकी बीमार बहन कमरे से बाहर कैसे आ गई? अब मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मैंने तो इनको यही बता रखा है कि सलमान अपनी सारी जायदाद का इकलौता वारिस है और इसके माँ बाप बढ़ चुके हैं। कहीं आपकी बहन हमारे सारे इरादों पर पानी ही ना फेर दे। तभी फिजा की बहन सिद्रा बोली, बाजी ये औरत कौन है? मुझे इसकी शक्ल सलमान से काफी मिलती जुलती लग रही है। अरे ये हमारी मुलाजमा है। तुम छोड़ो, इस पर ध्यान मत दो। जावेद भाई, ये लोग कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? जावेद साहब, ये औरत आपको भाई क्यों बुला रही है? अरे आप इसकी बातों पर कान ना धरें, इसकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें करती है। और हाँ, तुम अंदर जाओ और रिदा को कहो मेहमानों के लिए चाय और खाने का इंतजाम करे। जावेद को इतने गुस्से में देखकर उसकी बीमार बहन डरकर फौरन अपने कमरे में चली जाती है और तभी रिदा चाय पकोड़े लेकर वहां आ जाती है और उसकी नजर सिद्रा के ऊपर पड़ती है। या अल्लाह, मुझे तो लगता है ये लोग सलमान को आज अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बेचारी सलमान की माँ का क्या होगा? वो तो पहले ही बीमार रहती है, बेटे की जुदाई से वक्त से पहले ही मर जाएंगी। मैं ये सब किसी भी सूरत होने नहीं दूंगी। मालकन, आप सलमान के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको पता है ना, सलमान शहर नहीं जाना चाहता, वो यहाँ अपनी अम्मा के साथ रहना चाहता है। अरे तुझसे किसने अपनी राय मांगी है? हाँ, नहीं ना, नहीं मांगी ना। तू जाके अंदर जाकर खाने की तैयारी कर, चल जा यहाँ से। लेकिन मालकन, मेरी बात, लगता है सुबह का थप्पड़ तो भूल गई है, इसीलिए तेरी इतनी आवाज निकल रही है। फिजा को गुस्से में देखकर रिदा वहाँ से चली जाती है। अरे फिजा, बस बातें बहुत हो गई, तुम जरा सलमान को बुला लो, मुझे उससे बात करनी है। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। फिर फिजा सलमान को बुलाने चल पड़ती है। अरे ओ नवाब, कमरे में कौन सा रोना धोना चल रहा है? चल जल्दी से नीचे आ जा। मामी, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना, अभी मैं इसी गांव में रहकर पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। ज्यादा अपनी जबान न चला, समझ गया? अभी भेजू तेरे मामू को। और हाँ, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, अगर ये मनहूस चेहरे के साथ मेरे घर वालों के सामने गया तो उनको ये ना लगे कि मैं तेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रही हूँ।
थोड़ी देर के बाद सलमान वहाँ आता है। तब फिजा का बाप सलमान को देखकर कहता है, अरे वाह वाह सलमान, तुम तो काफी अच्छे लड़के लग रहे हो। बस अब शहर जाकर खूब मेहनत दिल लगाकर पढ़ाई करना। हाँ हाँ जावेद, क्यों नहीं, आखिर ये भांजा किसका है, मेरी तरह एक दिन ये भी कामयाब होगा। अरे बाजी, आप तो कह रही थी कि सलमान हमारे साथ आज ही चला जाएगा, मगर इसकी शक्ल पर तो 12 बजे हुए हैं। मुझे नहीं लगता आपका प्लान कामयाब हो सकेगा। सलमान बेटा, मैं तो दिल से चाहता हूँ कि तुम एक दिन पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ। अरे अब्बा, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाए, हमें इससे क्या, हमें तो बस इसकी सारी दौलत चाहिए। सलमान, क्या तुम मुझे ये घर दिखा सकते हो? अरे क्यों नहीं दिखाएगा, सलमान जाओ सिद्रा के साथ। सलमान चुपचाप गर्दन हिलाते हुए सिद्रा को लेकर बाहर चला जाता है। अरे सलमान, जब तुम हमारे साथ शहर जाओगे तो तुम्हें ही घर के सब काम करने होंगे। अब हम तुम्हें वहाँ रहने के लिए छत और 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सारा दिन पढ़ाई करता हूँ, मैं भला घर के काम कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी अपनी बीमार माँ को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? मगर बाजी ने तो कहा था कि तुम्हारे अम्मा अब्बा मर चुके हैं। क्या मामी मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? भले वो बीमार है मगर अभी भी सांस ले रही हैं। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे इस गांव में किसी लड़की से कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? देखो अगर ऐसा है भी तो सब भूल जाओ, क्योंकि अब तो वैसे भी तुमने हमेशा के लिए शहर चले जाना है। सिद्रा की ऐसी बातों से सलमान घबरा जाता है और वो फौरन अंदर की तरफ भाग जाता है। उसे इस तरह भागते देखकर फिजा और जावेद हैरान रह जाते हैं और सिद्रा भी गुस्से में अंदर आ जाती है, मगर वो अपने अम्मा अब्बा को सलमान की माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताती। अरे ये सलमान को क्या हुआ? ये ऐसे भागता हुआ अंदर क्यों चला गया? अरे कुछ नहीं अब्बा, बस लगता है वो थोड़ा उदास है। इतनी जल्दी उसका गांव से शहर जाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि हम फिर किसी दिन सलमान को आकर अपने साथ ले जाएंगे। अरे भाई साहब, आप ऐसा करें, अगले हफ्ते आ जाएं, तब तक मैं सलमान को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि गांव में ही रहा तो उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप लोग सलमान को लेकर बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, वहाँ सलमान को किसी चीज की कोई कमी थोड़ी ना होगी। फिर फिजा के घर वाले वापस अपने घर जाने लगे। तभी सिद्रा आहिस्ता से फिजा से बोली, बाजी, मुझे सलमान से पता चल चुका है कि इसकी माँ जिंदा है। आपने तो कहा था कि वो इतनी बड़ी जायदाद का अकेला वारिस है, फिर ये माँ कहाँ से जिंदा हो गई? अरे तू फिक्र मत कर सिद्रा, वो बीमार औरत बिस्तर से लग चुकी है, आज नहीं तो कल वो अल्लाह को प्यारी होने वाली है। तू बस शादी होने तक अम्मा अब्बा को ये बात मत बताना और बेफिक्र रह, सलमान की सारी दौलत हमारी ही होगी। ठीक है बाजी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। सलमान, अरे ओ सलमान, कहाँ मर गया? जी मामू, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्चे, आज तेरी वजह से हमारा सारा पोल खुलने वाला था। अरे ये तो मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे अपने घर वालों को 1 हफ्ते बाद के लिए मना लिया। इस लड़के ने तो नाक में दम करके रख दिया है। फिजा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जरा अपने गुस्से को काबू में करो, कल भी तुम्हारे सर में दर्द था। अरे गुस्सा क्यों ना करूं, एक तो हम इसका भला सोचकर इसे शहर भेज रहे हैं और एक ये है
جو बजाय एहसान मंद होने के ना जाने की जिद पकड़ कर बैठा हुआ है। आपको पता भी है कि इसने किया क्या है? अब कौन सा कारनामा कर दिया है उस सलमान ने, जरा मुझे भी तो पता चले। अरे इसने सिद्रा को बता दिया है कि इसकी माँ जिंदा है, मगर शुक्र है कि मैंने उसकी मिन्नत करके उसे राजी कर लिया। जावेद को फिजा नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताती है। सत्यानाश हो तेरा सलमान, अगर सिद्रा ने तुझे घर के काम करने का बोला था तो उसमें बुराई ही क्या थी। अब मुझे ही देख ले, जब से शादी हुई है तब से लेकर आज तक तेरी मामी के इशारों पर नाग बनकर नाच रहा हूँ, आज तक उफ तक नहीं की। पर मामू, यहाँ रहकर मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का ख्याल भी रख सकता हूँ। मेरे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। देख सलमान, मैं साफ साफ अल्फाज में कह रहा हूँ, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तुझे जान से मार दूंगा, समझा? ये सुनकर सलमान बहुत ज्यादा डर जाता है कि तभी वहाँ पर सलमान की माँ आ जाती है। भाई, आप सलमान से बात कैसे कर रहे हैं? आप मेरे इकलौते बेटे को जान से मारने की बात आखिर कैसे कर सकते हैं? अपनी बहन को इतने गुस्से में देखकर जावेद और फिजा डर जाते हैं। अरे नहीं नहीं मेरी बहन, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रहा था। अरे आखिर ये हमारा भी तो बेटा है। देखे भाई, सलमान मेरा इकलौता बेटा है और ये मेरे जीने की वजह है। अगर किसी ने भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ को ऐसे इतने वक्त के बाद अपने हक में बोलता देखकर सलमान खुश हो जाता है। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। सलमान को ऐसा बोलते देखकर जावेद और फिजा घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे सलमान बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो, हम तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं। देखो, मेरा यकीन करो, ये तुम्हारे मामू का घर है और भाई तो बहनों का ख्याल खुद से बढ़कर रखते हैं। भाई, अरे कौन सा भाई, कैसा भाई? आज तक मामू ने माँ को पानी का एक गिलास तक तो दिया नहीं। अरे वो तो जब से बीमार हुई है, आज तक मामू ने उनके कमरे में कदम तक नहीं रखा। अरे सलमान, तो क्या हुआ? तुम ये भी तो देखो कि जावेद दिल के कितने अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात, आज तक इनकी दवाएं और इलाज वही तो करवा रहे हैं। देखे भाभी, बस बहुत हुआ। आप लोग मेरे बेटे पर जबरदस्ती हरगिज नहीं कर सकते। सलमान मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसे अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगी। वैसे भी मेरा सारा इलाज मेरे मरहूम शोहर के पैसों से होता आया है, इसीलिए जावेद भाई का हम पर कोई एहसान नहीं है। जावेद और फिजा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। आपकी बहन अचानक से आखिर ठीक कैसे हो गई? वैसे तो वो हर वक्त बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, लेकिन आज अचानक से आखिर दंदनाते हुए आ कैसे गई? और देखा कि कैसे हमसे गुस्से में बात कर रही थी वो। अरे तुम मेरी बहन के रवैये को छोड़ो, ये सोचो कि अब क्या होगा। मैंने तो सोचा था कि सलमान को यहाँ से भेजकर अपनी बहन से जबरदस्ती सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा, मगर अब तो सलमान अपनी माँ का साया बन चुका है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ सिद्रा आ जाती है। अरे बाजी, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे परेशान क्यों हो? ओह सिद्रा, तुम्हें अब मैं कैसे बताऊं? अरे बाजी, तुम गूंगी थोड़ी ना हो। अल्लाह ने जब ज़बान दी है तो मुंह से ही बताओगी ना। चल हट, शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ हम परेशानी में हैं और तुझे शरारत सूझी है। अरे बाजी, मैं तो बस यूं ही थोड़ा सा मजाक कर रही थी। अच्छा, मुझे सारी बात बताओ। फिर फिजा सिद्रा को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन सलमान की माँ तो काफी बीमार थी, फिर उसमें अपने बेटे के लिए हिम्मत कहाँ से आ गई? मगर बाजी, तुम परेशान मत हो, सलमान की माँ का पक्का इलाज तो अब मैं करूँगी।
फिर देखना कैसे मिनटों में तुम्हारा ये प्लान पूरा होता है। अरे तुम क्या कहना चाहती हो, थोड़ा साफ साफ बताओ। फिर सिद्रा दोनों को अपना प्लान बताती है। अरे वाह सिद्रा, तूने क्या आइडिया दिया है। इस तरह तो हमें सलमान को शहर भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और इस प्लान को हम आज ही मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद जावेद अपनी बहन के कमरे में जाता है। अरे मेरी बहन कैसी हो, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। जी भाई, बताइए क्या हुआ? आप आज मेरे कमरे में किस लिए आए हैं? क्या कोई खास काम है? अरे नहीं, आज मैंने सोचा अपनी बहन को अपने हाथ से दवाई खिलाऊं। देखो ना, बीमारी की वजह से कितनी कमजोर हो गई हो। शुक्रिया भाई, मगर मैं सोते वक्त खुद ही दवाई खा लूंगी। आप जाएं, आराम कीजिए। अरे कहा ना मेरे हाथ से खा लो, वैसे भी ये दवाई तुम आखिरी बार ही खा रही हो। क्या मतलब भाई? आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? वो मेरे कहने का मतलब है कि तुम मेरे हाथ से दवाई खाकर एकदम ठीक हो जाओगी। इसके बाद सलमान की माँ अपने भाई पर यकीन करके उसके हाथ से दवाई खा लेती है, जो कि दरअसल एक जहरीली गोली होती है। वो दवाई खाने के फौरन बाद मर जाती है। सुनिए जी, मुझे तो लगता है कि हमारा काम हो गया। ये मर चुकी है। जल्दी से अपनी बहन का अंगूठा इन जायदाद के कागजात पर लगा दे, फिर ये सारी दौलत हमारी हो जाएगी। अरे बाजी, ये जहरीली गोलियां खाते ही इंसान की फौरन मौत हो जाती है। देखा कितना कमाल का दिमाग लगाया है मैंने। हाँ सिद्रा, मान गया तुम्हें। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली। अरे बस भाई, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए मेरी। अब हमें इस औरत की लाश को बिस्तर पर लिटाना होगा, ताकि लगे कि इसकी मौत अपनी खुद की बीमारी की वजह से हुई है। सिद्रा इतना बोल ही रही होती है कि अचानक वहाँ सामान गिरता है। फिर जब वो दोनों देखते हैं तो वहाँ रिदा खड़ी होती है और वह सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। ये आप सबने सलमान की माँ के साथ क्या कर दिया? मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी ये सब जाकर गांव के सरदार को बता दूंगी। रिदा वहां से दौड़ती हुई सलमान के पास आती है। अरे जावेद, इस मनहूस रिदा ने तो सब कुछ देख लिया। जल्दी इसे पकड़ना होगा, वरना ये हम सबका पोल खोल देगी। पकड़ो उसे जावेद। फिर वो सब रिदा के पीछे दौड़ते हैं ताकि उसे पकड़ सके। अरे सलमान जल्दी उठो, बहुत बुरी खबर है, जल्दी उठो सलमान। अरे रिदा आपा, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? फिर रिदा सलमान को सब कुछ बता देती है। नहीं आपा, मेरी माँ नहीं मर सकती। मेरे भाई, तुम्हारी माँ अब नहीं रही। अब तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो लोग मुझे मारने के लिए आने ही वाले हैं। अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो तुम्हें भी मार डालेंगे। भाग जाओ मेरे भाई, यहाँ से फौरन भाग जाओ। नहीं आपा, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं सलमान, तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से भाग जाओ। और हाँ, गांव के सरदार को जाकर ये सब बता देना। मेरी फिक्र मत करो मेरे भाई, बस इन सबको उनके गुनाहों की सजा जरूर दिलवाना। फिर सलमान वहाँ से भागता हुआ सरदार की हवेली पहुँच जाता है। सरदार जी, आप अभी मेरे साथ चले। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? फिर सलमान सरदार को सारी बात बता देता है। सरदार जी, आप जल्दी चले, वरना वो लोग रिदा आपा को भी मार डालेंगे। सुनो चौकीदार, जल्दी से मेरी गाड़ी तैयार करो। अरे चालाक लड़की, तो खुद को समझती क्या है कि जाकर सरदार को सब बता देगी और हम तुझे जाने देंगे? मुझे अच्छे से पता है कि तू हमें जेल भेजना चाहती है, मगर हम
ہم تجھے آج یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے. بس بہت ہوا تم لوگوں کا کھیل. ارے یہ گاؤں کا سردار کہاں سے آ گیا؟ سردار جی ان سب کو پکڑ لیجئے. ارے بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. وہ تو ہم اسے ڈرا رہے تھے, مار نہیں رہے تھے. اس نے فضا کی انگوٹھی چوری کر لی تھی اور پھر اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی. اس لیے بس وہی پوچھ رہے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. چپ کر جائیں آپ. مجھے پتا ہے کہ ردا آپا نے کوئی چوری نہیں کی ہے, بلکہ آپ تینوں نے مل کے میری ماں کے ساتھ کیا 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 ہے. ارے بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم ایسا آخر کیوں کریں گے؟ اور ویسے بھی وہ تو جاوید کی بہن تھی, ہم اس کو آخر کیوں ماریں گے میرے بیٹے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا کہ آپ نے میری ماں کو مارا. پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ بکواس بند کرو. تم تینوں کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے. اب صاف صاف بتاؤ گے کہ تم لوگوں نے سلمان کی ماں کو کیوں مارا؟ سردار جی یہ سب ہم نے لالچ میں آ کر کیا. وہ سلمان کے ابا کی ساری جائیداد میری بہن کے نام تھی اور سلمان اپنی ماں کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. ہم اس کو شہر بھیجنا چاہتے تھے تاکہ اس کے بعد اپنی بہن کو ڈرا دھمکا کر ساری جائیداد اپنے نام کروا لے. اچھا تو بس جائیداد کی خاطر تم نے اپنی سگی بہن کی جان لے لی؟ میں اپنی بہن کو جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا, مگر سلمان نے شہر جانے سے انکار کر دیا تھا, اسی لیے مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا. اب تم لوگ جائیداد نہیں بلکہ جیل کی دال روٹی کھانا. چوکیدار ان تینوں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دو. پیارے دوستو, ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لالچ اور زیادتی آخر کار تباہی لاتی ہے. رشتوں کی قدر کرو, کمزوروں کا ساتھ دو اور حق و انصاف کا راستہ اختیار کرو. یہی سچا ایمان اور عزت کی بنیاد ہے.